हेलो डियर स्टूडेंट्स। 20 फरवरी को है आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम एंड अभी तक आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। डोंट वरी, मैं आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके जिसमें आपके सारे डाउट जो हैं सब क्लियर होने वाले हैं। सो मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। सो फर्स्ट थिंग है आर्टिकल, जो कि 10 मार्क्स का आएगा 100 और 150 वर्ड्स में। इसमें मैं जो आर्टिकल्स आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये आर्टिकल्स मोस्ट रिपीटेड हैं। मैंने कई सारी रिसर्च की, दैन उसके बाद मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो आर्टिकल्स हैं स्पेशली ये कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए एंड आई होप कि ये ज़रूर फंसेगा। मुझे मतलब फुल कॉन्फिडेंस है दैट कि ये फंसेगा ज़रूर। तो आपको ये पढ़ के ही जाना है। एंड द गेम यू लाइक मोस्ट या फिर माई फेवरेट गेम, इस टाइप से रिलेट करके। एंड देन उसके बाद आता है लेटर, जो कि 10 मार्क्स का है। एंड इसमें ये जो सेकंड वाला है ना, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, इसका ऐसे भी आता है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। सो इसको भी ऐसे ही आपको रिलेट करके ही लिखना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं जो है। और लेटर जो है ये 10 मार्क्स का है, इसलिए बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना है। जो आपको नहीं आए, मतलब जो भी आप पढ़ के गए हैं उनमें से अगर ना भी आए ना, जब भी आपको जो भी है बना के लिख के आइए, बट करके आइएगा। एंड उसके बाद जो है ना, अपनी राइटिंग को बिल्कुल क्लीन रखनी है, अपनी कॉपी को बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनानी है। जितना टाइम आप लर्न करने में, अपनी प्रिपरेशन में देते हैं ना, उतना टाइम खुद को प्रेजेंट करने में भी दीजिए, बिकॉज़ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको जो है ना एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है, देन उसके लिए आप अपनी सारी एफ़र्ट्स लगा दीजिए अपनी प्रेजेंटेशन में। अपनी कॉपी को बिल्कुल क्लीन रखिए, बहुत ज़्यादा उसमें कोई काट पीट या फिर बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेशन भी नहीं करना, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 30 मार्क्स के। उसमें से कुछ लॉन्ग टाइप और कुछ शॉर्ट टाइप ऐसे आएंगे। जो चैप्टर्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ना, ये कई बार रिपीट हुई हैं। आई नो कि ये स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, बट ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं। और ये जो है द लास्ट लेसन, इसमें से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, और इंडिगो जो है इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एंड देन उसके बाद जो है ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तो लॉन्ग आंसर जो है ना वो आते ही हैं। सो इसमें जो है ना आपको जो क्वेश्चन आंसर है इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर्स जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, इनफैक्ट ऑल द चैप्टर्स जितने भी हैं ना, सबको बस आपको एक बार उनकी स्टोरी सुन के जाना है, स्टोरी के फॉर्मेट में उसको एक बार लर्न करके जाना है। उसकी समरी रन कर लीजिए। लाइक जो ये जो चैप्टर है ए रोड साइड स्टैंड, ये थोड़ा टफ है, बट इसको आपको ज़रूर लर्न करके जाना है, बिकॉज़ लास्ट ईयर 2025 में ये आया था। एंड ये थोड़ा टफ भी लगता है, बट ये आता है, इसलिए आपको इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। और बहुत ज़्यादा नहीं, बस स्टोरी फॉर्म में पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन आंसर को आप रटना बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आपके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप एक एक क्वेश्चन को रटने बैठ जाएंगे तो उसके अलावा जो बाकी के चीज़ें हैं वो आप उनको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपको ना बिल्कुल कम टाइम में ही सारा रिकवर करना है। एंड देन उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 मार्क्स का है। ये जो कीपिंग क्वाइट है ना, ये तो हर बार आता है, इसलिए आपको इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। और बाकी की ये जो 2 हैं, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। लेट्स सपोज़ कि अगर कीपिंग क्वाइट ना आया तो फिर इसलिए आप इनको लिख दीजिएगा। सो इसलिए आपको जो है ना पढ़ के जाना है। और जैसा कि मैंने बोला, अपनी कॉपी को बिल्कुल प्रेजेंटेबल बनाइए, ठीक है ना। उसमें जो है ना आपको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लीन रखना है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, आपका एक पेज हो गया एंड सेकंड पेज में अगर आप जो है आपका सिर्फ एक ही लाइन हुआ है, 2 लाइन हुआ है, तो आप क्या ये नहीं करिए कि दूसरे आंसर को भी उसी में से लिखना शुरू कर दीजिए, उसी पेज से। आपको दूसरे आंसर को दूसरे पेज से लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का जो है ना, मतलब एग्ज़ामिनर जो है ध्यान नहीं देगा, तो आपका नंबर भी कट सकता है। इसलिए बिल्कुल भी आपको ना रिस्क नहीं लेना है। इसलिए और इसमें ऐसा होगा कि आपको जो कॉपी को भरने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। आंसर शीट जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, सो इसलिए। एंड देन उसके बाद है हमारा ट्रांसलेट जो है ना, ये रिपीट नहीं होता। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिपीट हो जाए, इसलिए रिपीट नहीं होता। और ये 5 मार्क्स का आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आ रहा है आपने, या फिर वो ट्रांसलेट आ गया जो कि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको छोड़ के आना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको करके आना है। फुल मार्क्स नहीं मिला कोई बात नहीं, 2 मार्क्स तो मिलेगा, 3 मार्क्स तो मिलेगा, सो इसलिए। एंड देन उसके बाद है ग्रामर, जो कि 20 मार्क्स का है। उसमें जो है करेक्ट ऑप्शंस आएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, लाइक इस टाइप के जो है 2 मार्क्स के ऐसे ही करके आएंगे वो क्वेश्चंस। वो भी आपको अटैम्प्ट करना है। आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप रॉन्ग करके आइए, बट आप करके आइए। एंड देन उसके बाद आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स का है। उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, आपको उसको पढ़ना है। एंड देन उसमें क्वेश्चंस पुट अप किए रहते हैं, आपको उसको अटेंड करना है। उसमें जो है कोई कोई से लॉन्ग रहता है, कोई शॉर्ट रहता है, आपको सारे करके आने हैं, बस कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है ना।
आई होप कि मेरी बातें जो हैं वो सब आपको समझ में आ गई हों। सो जैसा भी मैंने बताया है एज़ इट इज़ आपको वही करना है। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि मेरी वीडियोज़ आप सबके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।